खिलाफ सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज। नेटो देशों की पुतिन को सीधी चुनौती। क्या न्यूक्लियर वॉर का सायरन बज गया? ये वॉर जोन से आई सबसे नई तस्वीरें हैं। ये वॉर जोन की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दुनिया डरी और सहमी है। ये वॉर जोन की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पुतिन और उनकी सेना डरी सहमी है। क्योंकि ये तस्वीरें नेटो देशों के उस युद्धाभ्यास की हैं जिसे रूस के खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ा चक्रव्यूह माना जा रहा है। पुतिन की परमाणु धमकियों के बीच इस वॉर एक्सरसाइज का सीधा सीधा मतलब है, और वो ये कि अगर यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की सेना ने किसी भी अनहोनी को अंजाम देने की कोशिश की तो इसका नतीजा रूस के लिए बहुत भयानक हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि नेटो देशों की इस वॉर एक्सरसाइज में 14 देशों के 60 से ज्यादा जंगी जहाज शामिल हैं। लेकिन इस वॉर एक्सरसाइज की अगुवाई B-52 बॉम्बर कर रहा है जो परमाणु हथियारों को गिराने की ताकत रखता है। परमाणु युद्धाभ्यास का नाम स्टीड फास्ट मून दिया है, जिसमें B-52 बॉम्बर के अलावा कई लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक इस युद्धाभ्यास की योजना बहुत पहले से बना ली गई थी और अगर इसे रद्द किया गया तो इससे रूस की आक्रामकता के खिलाफ नेटो की प्रतिबद्धता को लेकर गलत संदेश जाएगा। यानी सीधे तौर पर नेटो देश क्रेमलिन तक यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है तो नेटो देश भी अपनी वॉर मशीनरी की धार का रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटो देशों की यह वॉर एक्सरसाइज क्यों खतरनाक है, इसे समझना जरूरी है। दरअसल नेटो संगठन में अमेरिका के 13,50,000 सैनिक तैनात हैं। नेटो में सबसे ज्यादा सैनिक अमेरिका के ही हैं। अगर नेटो यूक्रेन जंग में आगे आता है तो इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही पड़ेगा। ऐसे में यह जंग एक विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। इस वॉर एक्सरसाइज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पुतिन की सेना भी इस वॉर एक्सरसाइज के जवाब में ग्रोम नाम से युद्धाभ्यास शुरू करने जा रही है। यानी किसी भी वक्त दुनिया के सामने एक नई चुनौती आ सकती है और वो चुनौती एक नए महायुद्ध के रूप में हो सकती है, क्योंकि नेटो देश उन हथियारों को इस युद्धाभ्यास में परख रहे हैं जिन हथियारों से हुई तबाही को दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुकी है। कीव की घेराबंदी के लिए रूस ने अपनी लड़ाई काफी ज्यादा तेज कर दी है। रूस ने पहली बार